स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको आर ओ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाऊंगी। कल वाली वीडियो मैंने इससे आगे क्वेश्चंस करा दिए थे और आज इसके बचे हुए क्वेश्चंस मैं आपको पार्ट 2 में कराऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किन जंतुओं में लिंग निर्धारण गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? परिणाम स्वरूप इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। ऑप्शन है छिपकली, तितली, मगरमच्छ, हिरण। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है हमारा बी, पहला और तीसरा, क्योंकि छिपकली में और मगरमच्छ में जो है वो लिंग निर्धारण के गुणसूत्र नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर, मेघालय व त्रिपुरा राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो वो कब किया गया था? 1971। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें कौन सा जो आंसर है वो हमारा ठीक होगा? इसमें ऑप्शन है ए पहला और दूसरा, बी दूसरा और तीसरा, सी है पहला और तीसरा और डी है पहला दूसरा तीसरा सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, पहला दूसरा तीसरा, ये सभी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, खाद्य एवं कृषि संगठन के आंकड़ों के अनुसार विश्व में वन क्षेत्रफल के घटते क्रम सर्वाधिक से न्यूनतम, मतलब पहले ज्यादा से फिर कम की ओर, में निम्नलिखित देशों का व्यवस्थित कीजिए। देशों को व्यवस्थित करना है हमें। ठीक है, तो इसमें कौन सा जो है पहले घटते क्रम में हमें करना है। ठीक है, पहले से ज्यादा फिर कम फिर उससे कम। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है हमारा सी, पहले आएगा हमारा रूसी, ठीक है, फिर आएगा हमारा ब्राजील और फिर आएगा हमारा कनाडा और फिर है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये देश की राजधानी बतानी है। पहली है पापुआ न्यू गिनी, तो इसकी पोर्ट मोरेसी ठीक है। फिर है समोआ, समोआ की है अपिया, ये भी करेक्ट है। फिर है वानुआतू, तो वानुआतू की है पोर्ट विला, ये भी ठीक है। फिर है किरिबाती, तो किरिबाती की जो है हमारी क्या होती है? ये गलत है, पुनः होती, इसकी होती है तरावा, तरावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सीसीटीवी, कैमरा, सर्किट, टेलीविजन। ठीक है, जबकि सीसीटीवी का ये नहीं होता है, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी सी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। तो ये कैमरा नहीं है, तो ये गलत है। यहाँ पे तो क्या आएगा? क्लोज। ठीक है, तो ये गलत है हमारा। बाकी सी आर टी, यह है हमारी कैथोड रे ट्यूब। फिर है हमारी एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, तो ये ठीक है। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो बाकी हमारे ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये कब मनाया जाता है? इसमें लिखा है 21 मार्च, लेकिन ये मनाया जाता है हमारा 7 जून को। ठीक है, मतलब सम्मिलित करना है, तो इसका हो गया हमारा 7 जून। फिर है विश्व खाद्य दिवस, तो विश्व खाद्य दिवस मनाया था 16 अक्टूबर, तो डी का क्या हो गया? 3rd। फिर है विश्व मृदा दिवस, तो विश्व मृदा दिवस मनाया था 5 दिसंबर को, जो हो गया हमारा 3rd का 4th। और अंतरराष्ट्रीय वन दिवस हमारा जो मनाया जाता है वो मनाया 21 मार्च, तो डी का हो गया हमारा 1st। तो ये हमारा सही सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें हम इसमें कर लेंगे, तो इसमें कौन सा हो गया? सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, भू स्तर कृत्रिम उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा जो है वो सही है? पहला है कि इनकी कक्षा पृथ्वी के समुद्र तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
और दूसरा है इन उपग्रहों का आवर्तकाल जो है वो 24 घंटों का होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज ठीक है, तो ए भी हमारे पहला और दूसरा दोनों ही ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। पहला है कथन विश्व भर में गन्ने के बाद चुकंदर चीनी का सबसे बड़ा क्या है स्रोत है, और दूसरा है हमारा कारण कि चुकंदर में शर्करा और सुक्रोज के रूप में उपस्थित होती है। तो इसमें जो है हमारे दोनों ही ऑप्शन जो सही है और व्याख्या करते हैं, जैसे ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति के स्वर निबंध संग्रह निम्नलिखित में से किसने लिखा है, मतलब भारतीय संस्कृति के स्वर जो निबंध है वो संग्रह किसने लिखा है, तो वो लिखा है हमारा महादेवी वर्मा ने। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। पहला है अभिकथन कि भारत में नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सहायता संबंधी लाभ प्रदान करना केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों का भी कर्तव्य है, और कारण आर है कि भारत में सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करना नागरिकों का संवैधानिक मूल अधिकार है। तो इसमें हमारा जो है आंसर आएगा ऑप्शन बी। इसमें जो क्या होगा, ए तो हमारा कथन सही है लेकिन आर जो है गलत है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल एक संकल्प पारित करके संसद से अनुरोध कर सकते हैं वह राज्य सूची के बारे में विधियां बनाए। तो इसमें ये किस अनुच्छेद में कहा गया, ये कहा गया अनुच्छेद 252 में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, मतलब ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये किया जाता है, इसका ऑप्शन आएगा सी। इसका ऑप्शन आंसर होगा हमारा सी। तो क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, इसके द्वारा जारी किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विश्व में सर्वोच्च टाइटेनियम उत्पादक देश कौन सा है, तो टाइटेनियम उत्पादक देश हमारा कौन सा है, चीन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों का सही क्रम है, तो मतलब इसमें सही क्रम जो है हमारा वो क्या है, तो इसका जो सही क्रम है वो है हमारा ऑप्शन डी। पहले गरिमा, फिर एकता, अखंडता और फिर बंधुत्व, ये आते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो सॉफ्टवेयर है उसके हमें टाइप बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो पाइथन है, तो पाइथन जो है वो लैंग्वेज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है, ये ठीक है। फिर है हमारा प्रीजी, प्रीजी होता है ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ये गलत है। ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, तो ये गलत है। ठीक है, लाइनुक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है और नॉर्टन का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो है हमारा प्रीजी। नेक्स्ट है नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है इसमें कि इसकी स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, और दूसरा है कि इसकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, तो इसका जो ये जो दोनों ही ऑप्शन ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा डी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है समुद्री दुनिया के कचरा संग्राहक के रूप में कार्य करने वाले समुद्री कीड़े के संरक्षण के लिए विश्व का पहला जो संरक्षित क्षेत्र कहाँ सृजित किया गया है, ये किया गया लक्षद्वीप में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो उनकी लंबाई के अकॉर्डिंग जो है घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यांगतेजी नदी जो होती है वो हमारी होती है 6300 किलोमीटर, ये होती है हमारी 6300 किलोमीटर, 6300। ठीक है, और फिर है मिसिसिपी नदी, तो मिसिसिपी होती है हमारी 66 किलोमीटर। ठीक है, और जो वोल्गा नदी होती है वो हमारी होती है 35 किलोमीटर, और डेन्यूब नदी होती है हमारी 2857। ठीक है, तो
जो ये अरेंज होगा वो हमारा इस तरीके से होगा कि पहले हमारा क्या नंबर आएगा, पहला, फिर है हमारा दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, ये हमारे लाइन से ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि घटते ही क्रम में लगाना है हमें, तो ये घटता हुआ क्रम हो गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो है हमारा ए। नेक्स्ट है बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब सही नहीं है। पहला है कि वह जनता के बीच जगत गुरु व अबला बाबा के रूप में प्रसिद्ध था। दूसरा है कि इसने संगीत पर किताब ए नौरस या नवरस नामक पुस्तक लिखी। तीसरा है कि इसने कर्नाटक के बीजापुर में भारत के सबसे बड़े गोल गुंबज का निर्माण कराया। और चौथा है डी, इसने नौरसपुर नामक नगर बसाया। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा सही कौन सा नहीं है, वो है हमारा सी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो ही करेक्ट है कि इसने कर्नाटक के बीजापुर में भारत के सबसे बड़े गोल गुंबज का निर्माण किया। ठीक है, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है हमारा पुंछी आयोग। तो जो पुंछी आयोग है वो हमारा किस्सा है केंद्र राज्य संबंध है। ठीक है, ये तो हमारा ठीक है। दूसरा है दिनेश गोस्वामी समिति। तो दिनेश गोस्वामी समिति है हमारी चुनाव सुधारों से संबंधित। तीसरी है संथानम समिति। तो संथानम समिति होती है वो होती है हमारी भ्रष्टाचार की रोकथाम। ठीक है, सी का तीसरा। और गोयल समिति हमारा है आईपीएस का प्रशिक्षण। ठीक है, तो इसका कौन सा ठीक होगा हमारा, इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक 1934 में गठित। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है इसमें मिरात ए सिकंदरी। तो जो मिरात ए सिकंदरी है वो है हमारी गुजरात की जैसे संबंधित। तो ए का हो गया हमारा 4। दूसरा है बुरहान ए माशे। तो इसका बी का होगा हमारा 2, बहनमी के अहमदनगर का इतिहास। फिर है रियाज उस सलातिन। तो जो रियाज उस सलातिन है वो है बंगाल का इतिहास, इसका आएगा फर्स्ट। और रियाज उल इंसान ये होगा हमारा थर्ड से, महमूद गवा के पत्रों का संग्रह। ठीक है, तो इसमें जो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा करेक्ट होगा बी। नेक्स्ट है नेपाल हिमालय निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के बीच स्थित है। तो ये 2 नदियों के बीच स्थित है वो है हमारा काली और तिस्ता, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही स्वनिर्मित नहीं है। तो राज्य है और इसकी लोक कला दे रखी बिहार, और बिहार की मधुबनी बिल्कुल ठीक है। पश्चिम बंगाल की अल्पना ये भी ठीक है। गुजरात की चौकपूर्णा ये गलत है, चौकपूर्णा होती है उत्तर प्रदेश की, इसकी आएगी हम वो आती है सातिया। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की होती है कलमकारी, ये ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी। तो स्वनिर्मित नहीं है ये पूछा है। नेक्स्ट है प्रच्छत्र बेरोजगारी का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो उसका प्रतिपादन किया गया था रेगनर नक्स द्वारा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और अगला है पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तो इसके दोनों ही कथन सत्य हैं। तो इसमें सी ऑप्शन जो है करेक्ट है, क्योंकि यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और पीयूष ग्रंथि जो होती है वो सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि आदर्श का मुख उत्तर पूर्व की ओर है, वह 90 डिग्री की दिशा में घूमता है। ठीक है, और फिर 180 डिग्री वामावर्त दिशा में और फिर पुनः 90 डिग्री उसी दिशा में घूमे। तो अब वह किस दिशा में की ओर उन्मुख है। ठीक है, तो हम बताना है कि किस दिशा की ओर उन्मुख है। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी दिशा बनाएंगे। ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट, ये हो गया हमारा नॉर्थ और ये हो गया हमारा साउथ। ठीक है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। उसने कहा है कि उसका जो मुख है वो उत्तर पूर्व की ओर है, मतलब इसका मुख जो है वो इधर की तरफ है। ये हो गई हमारी उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, अब उसने कहा है कि वो 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। अब वो 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमेगा तो इस तरीके से घूमेगा, तो इस तरीके से घुमा, ये हो गया हमारा 45 डिग्री बन गया। ठीक है, और ये भी हमारा 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया 90 डिग्री। ओके, अब ये किस दिशा में हो गया, अब जो हो गया पूरा वो दक्षिण दिशा में। अब उसने कहा है कि वह फिर 180
डिग्री वामावर्त दिशांक में, मतलब इसको हम वापस घुमा देंगे 180 में। अब यहाँ से हम यहाँ पर हो गया इसका 90 और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा 180। तो ये यहाँ पे हो गया, मतलब नॉर्थ वेस्ट की तरफ हो गया। किसकी तरफ हो गया? नॉर्थ वेस्ट की तरफ हो गया, उत्तर और पश्चिम की तरफ। अब उसने कहा है कि फिर पुनः 90 डिग्री उसी दिशा में घूमे। ठीक है, अब हमें 90 डिग्री जो है वो उसी दिशा में घुमाना है, तो उसी दिशा में घुमाएंगे तो मतलब यहाँ पे हम यहाँ पे ये करेंगे, तो ये हमारा 90 डिग्री घूम गया। अब ये हमारा किस दिशा में हो गया? अब ये कौन सी दिशा हो गई हमारी? तो अब ये हमारी हो गई, तो यहाँ पे हमारा उसने कहा था कि फिर पुनः वो 90 डिग्री इसी दिशा में घूमे। ठीक है, वो यहाँ पे था। अब यहाँ से हमने 90 डिग्री जो है हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया 45 और यहाँ पे आ गया हमारा 90 डिग्री। तो ये कौन सी दिशा हो गई हमारी? ये हो गई हमारी वेस्ट और साउथ, मतलब हमारी ये हो गई दक्षिण और पश्चिम दिशाएं। तो ये कहाँ पर होगा? दक्षिण पश्चिम में। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि मिरर को किसी कूट भाषा में, ये दे रखा है कुछ कहा जाता है, तो फ्लावर को उसी कूट भाषा में क्या कहेंगे? ठीक है, तो देखिए जो हमारा ये मिरर है एम, तो एम और हमारा पी में कितना डिफरेंस है इस भाषा में लिखा गया है। तो एम और पी में कितना हमारा डिस्टेंस आ रहा है? एम एन ओ पी, तो हमारा 2 का डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार जो हमारा एफ दे रखा है उसमें भी 2 का डिस्टेंस होना चाहिए। तो एफ क्या है? जी एच आई, तो हमारा क्या आना चाहिए इसमें? आई। ठीक है, तो आई इन सब ऑप्शन में आ रहा है। इसके बाद आई के बाद देखेंगे हम कितना डिस्टेंस है इसमें। ठीक है, तो आई और एफ में हमारा कितना डिस्टेंस आ रहा है? तो ये कम हो रहा है, पीछे को रिवर्स हो रहा है, एफ जी एच आई। ठीक है, तो इसमें भी 2 कम हो रहे हैं, तो ऐसे इसमें करेंगे हम 2 कम। एल, तो ऐसा हम देखेंगे जिसमें मतलब वो आ रहा हो, तो आई। ठीक है, आई एफ जी एच। ठीक है, यही आ रहा है। देखिए इसको ऐसे समझिए आप, जैसे मिरर है। अब मिरर में हमारा जो है पहले इसमें क्या होगा? पहले 2 प्लस हो जाएंगे, एम है, अब एम एन ओ और फिर आ गया हमारा पी। ठीक है, इस तरीके से पहले इसमें 2 प्लस हो जाएंगे, अगले वाले में 2 माइनस हो जाएंगे, तब ये आ जाएगा एफ जी एच आई। तो ये नीचे से कर लेंगे, फिर आ जाएगा ये, जैसे हमारा मिरर है, मिरर। ठीक है, अब इसमें हमारा दे रखा है पी, क्योंकि पी एम एन ओ पी 2 का डिफरेंस है। ठीक है, अगले में दे रखा है हमारा एफ, तो एफ से हम ऊपर जाएंगे तो जी एच आई 2 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आ रहे हैं, तो एस टी यू। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा हमारा। ऐसे ही हमारा ये फ्लावर दे रखा है, फ्लावर। अभी हम फ्लावर का कैसे करेंगे? फ्लावर। ठीक है, अब फ्लावर में एफ जी एच आई, तो हमारा आई आ गया। ठीक है, अब ये है एल, तो एल में हम 2 कम करेंगे तो हमारा आई आ जाएगा। ठीक है, जे के एल। ठीक है, ओ है तो पी क्यू आर, तो यहाँ पे हमारा आर आ जाएगा। अगला है टी डब्ल्यू, तो हम यहाँ पे टी लिखेंगे क्योंकि यू भी, फिर डब्ल्यू आ गया। ई है तो एफ जी एच आ गया हमारा। अभी आर यहाँ पे आएगा ओ, ओ पी क्यू आर। ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो आई आई आर पी एच ओ, तो हमारा ये जो सी ऑप्शन है ये हमारा जो है करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित तालिका में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें इसमें जो है लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे 1, 11 और फिर 120 है। अब देखिए 11 का स्क्वायर कर लो, तो 11 का स्क्वायर करेंगे हम। ठीक है, तो 11 का हम जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा 121। ठीक है, और 1 का स्क्वायर वही आएगा 1। तो अगर हम इसमें से 121 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा 120 हो गया। ठीक है, 120 आया। अगला है 7 का स्क्वायर कर लेंगे, 49 हो गया। ठीक है, फिर हम 2 का स्क्वायर करेंगे, तो जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? 4। तो 49 में से आप 4 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा? 45। ऐसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर करेंगे, आ गया 25। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। अब 25 में से 9 जो लेस करेंगे तो हमारे कितने बचेंगे? 16। तो हमारा डी ऑप्शन 16 करेक्ट है। नेक्स्ट है, यदि किसी कूट भाषा में डिजायर को 0, ब्लेसिंग को 56,
लिखा जाता है तो उसी कुछ भाषा में मोटिवेशन को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसमें हम ऐसे करेंगे, डिजायर। तो जो जितने नंबर पे आते हैं, जैसे हमारा डी जो है वो कितने नंबर पे आता है, हमारा 4 नंबर पे। ठीक है, अल्फाबेट आपको पता है कितने होते हैं, और उसी हिसाब से डी हमारा 4 पे आ गया। ठीक है, प्लस करते जाएंगे हम सबको। ई किस पे आता है, 5 पे। ऐसे ही हमारा एस कितने पे आता है, 19 पे। ऐसे ही आई किस पे आ जाएगा, हमारा 9 पे। और फिर हमारा जो आर है वो किस पे आएगा, हमारा 18 पे। और फिर हमारा बचा हुआ जो है ई वो किस पर आएगा, 5 पर। ठीक है, अब हम इन सबको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 60। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 60। अब 60 इन दोनों की जो है आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 6 मल्टीप्लाई 0 तो कितना आ जाएगा, हमारा 6। ठीक है, 6 की हम 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ब्लेसिंग में जितने होंगे, जितने आते हैं उनको कर लेंगे। अब ऐसे हम मोटिवेशन में करेंगे। मोटिवेशन में हम एम को लिखेंगे हम 13, फिर हम ओ को लिखेंगे। ओ का जो होता है वो होता है हमारा 15। ठीक है, फिर हमारा टी इसका हो गया 20, फिर हो गया हमारा आई उसका हो गया 9, फिर हो गया हमारा वी उसका हो गया 22, फिर हमारा हो गया ए जो 1 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर हमारा क्या हो गया टी, तो अभी टी का बताया था। ठीक है, जो वो होता है हमारा 20, फिर आ जाता है हमारा आई जो होता है 9 पे, और फिर हमारा आ जाता है ओ, वो किस पे होता है, हमारा 15 पे। और फिर हमारा एन आता है 14 पे। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इन सबको ऐड करने पर आएगा हमारा 138। 138। ठीक है, 138 आएगा। अब इसमें बंद कर लेंगे, +3 +8 इस तरीके से कर लेंगे। तो ये कितने हो गए, तीनों कितने हो गए, उतने हम इसमें सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, भूल गई मैं, गलती हो गई। इसमें क्या करेंगे हम, 1 × 3 × 8, तो 8 3 24, 24 बन जाए 24। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 24। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, नीचे दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो हमें इसमें त्रिभुज गिनने हैं कि कितने हैं। तो इसको जब हम त्रिभुज को गिनेंगे तो ये हमारे त्रिभुज बैठेंगे 27। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, वो आप देखना करके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अन्य 3 से अलग है। इसे बताना है कि कौन अन्य 3 से जो है वो अलग है। ठीक है, अब देखिए कैसे हम करेंगे। जैसे है 7 5, इन दोनों को जोड़ लो तो कितने होते हैं, 12 होते हैं। 8 और 4 को हम जोड़ेंगे तो कितने होंगे, तब भी 12 होंगे। और 9 3 को जोड़ेंगे तब भी 12 होंगे। लेकिन 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 होंगे। इससे ये सबसे युग्म से गलत है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी। नेक्स्ट है, लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विराट ने कहा कि वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। ठीक है, तो विराट लड़के से कैसे संबंधित हुआ, तो इसका पिता हुआ। ठीक है, तो बी ऑप्शन का करेक्ट है। नेक्स्ट है, 15 मित्र एक जो पार्टी में मिलते हैं, सभी सबसे एक बार हाथ मिलाते हैं, तो संभावित जो हाथ मिलाने की जो वो मतलब संख्या है वो हमारी जो है वो कितनी हुई। ठीक है, इसको करने का एक सही तरीका है कि हमारे जो है कितने हैं, 15 व्यक्ति हैं। ठीक है, अब 15 व्यक्ति जब हाथ मिलाएंगे, 15 व्यक्ति स्टार्ट करेगा हाथ मिलाना। ठीक है, तो 15 मिलाएगा 14 से, 14 मिलाएगा हमारा 13 से। ठीक है, और 15 में पहले से ही मिला चुका है, तो इसलिए इसी प्रकार 12वां व्यक्ति 12वें से हाथ, 13वां व्यक्ति 12वें से हाथ मिलाएगा, 14वां और 15वां पहले ही हाथ मिला चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर हम करेंगे तो इसको सिंपल से अरेंज कर लो। 14 से +13 12, फिर 11, फिर +10, फिर +9। अगर हम इस तरीके से सबको ऐड करेंगे, मतलब 14 से लेकर हम 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और +0 और लगा लेंगे। इन सबको ऐड करेंगे तो इसका टोटल आएगा 105। तो इसलिए 105 है, तो 105 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है, कितनी होगी। ठीक है, तो ये जो संख्या हम विलुप्त करेंगे ज्ञात, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 47। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस युग्म का चयन कीजिए जो उसी प्रकार संबंधित नहीं है जिस प्रकार नीचे दिए गए युग्म संबंधित नहीं है। पुस्तक का संबंध किससे होता है, ज्ञान से। ईंधन का होता है ऊर्जा से।
वृक्ष, लकड़ी, दर्पण, प्रतिबिंब और जल, प्यास। तो हमें वो बताना है, मतलब उस तरीके से हो, उस तरीके से, ठीक है, संबंधित नहीं हो बताना है। तो जल का प्यास ये गलत है, ठीक है, क्योंकि जल से प्यास बुझती है, ना कि जल प्यास का स्रोत है। ठीक।